क्वेरी आई है। किसी ने पूछा है कि भुला नहीं पा रहा हूं, ब्रेकअप हुआ है, उसको भुला नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं भूल जाऊं उसको। उसकी याद आती है तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है। साथियों, मित्रों या दोस्त कह लो, विद्यार्थियों, व्हाटएवर, ये जो महाशय मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज से संपर्क बनाओ और वह संपर्क टूटे तो आपको दुख ना हो। आप घर खाली करते हो, आप उसमें रोने लगते हो। आपको आपका लैपटॉप प्यारा है, आपका बाइक प्यारी है आपको। फिर एक लड़की आ जाती है, वो आपकी प्यारी हो जाती है। वो लड़की चली जाती है तो आपको दुख घनघोर होता है। इनका सवाल यह है कि मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं, मुझे रास्ता बताइए, मैं कैसे भुलाऊं, जबकि कोई रास्ता है ही नहीं। जस्ट बिकॉज ह्यूमंस को चॉइस मिली है कुछ भी विपरीत सोचने की, जो कि यूनिवर्स सोचता है उससे, तो इसको आदमी यूज करता है अपने आप का मर्डर करने के लिए। चक्कू भोगता है अपने आप को, अपने सीने में इंसान छुरा भोग रहा है। मैंने हमेशा से शुरू से कहा है कि लॉस को समझो, चीजों को देखो, समझने की कोशिश करो, पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स समझो। अगर डुअलिटी लॉ से इस सवाल का जवाब देना हो तो वो क्या होगा। आपने आम खाया, अब आप पिछले 1 साल से आम खा रहे हो, पिछले 1 साल से आप रिलेशनशिप में हो। 1 साल बाद आपसे आम छीन लिया तो आपको 6 महीने मिर्च खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको आम की आदत लग गई है। ऐसे ही मोह में होता है किसी लड़की के साथ। जब उसका ब्रेकअप होता है तो उसके 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपको एक वक्त गुजारना पड़ता है ज्वालामुखी के अंदर डूब के। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये क्यों कहा गया है? 2 टाइप के इश्क होते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना, तो आपको एक आग का दरिया है, उसमें डूब के जाना है। एक इस स्टैंड पॉइंट से बोला गया है इस कहावत को कि ये इश्क नहीं आसान। लेट से आपको सिंगर बनना है तो आपको एक आग का दरिया, उसमें डूब के जाना है, मतलब बहुत दर्द होगा। वैसे ही ये वाले इश्क में भी यही होता है कि आप कर तो रहे हो मजे मारने के लिए, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आप किस चीज को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, समन कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ये आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। रिलेशनशिप में तुम जाते हो सुख भोगने के लिए, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि रिलेशनशिप अगर टूट गया तो उससे कितना दुख मिलेगा, वो उसके लिए तुम रेडी नहीं हो। तो सांप के बिल में अगर तुम हाथ डाल रहे हो तो एटलीस्ट चैतन्य होके डालो ना, कॉन्शियस होके डालो कि अगर ये लड़की चली गई तो मेरी धज्जियां उड़नी तय है। आज अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाता हूं तो मेरे साथ ये
पहले से ही पता है मुझे कि मैं इसके साथ पढ़ रहा हूं चक्कर में, तो मुझे दर्द होगा। अगर ये छोड़ दिया, वो छोड़ सकता है। अब आदमी कहता है कि इसकी क्या गारंटी है वो छोड़ ही देगी। अरे हो सकता है ना भी छोड़े, और हो सकता है छोड़ दे। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? अगर यही पता होता कि छोड़ ही देती, तो आप हमेशा उसके साथ रिलेशन में रहते। लेकिन आपको यह पता ही नहीं है कि शायद छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, तो आप रिलेशनशिप में चले जाते हो। अगर ये पता होता कि ये छोड़ देगी, तो आप कभी नहीं जाते। तो सर्टेनिटी नहीं थी, अनसर्टन था। तो अनसर्टन चीजें अच्छी भी हैं हमारे लिए। कभी कभी हमें पता ही नहीं लाइफ क्या मोड़ ले लेगी, क्या क्या हो जाएगा। देखिए, आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, तो सांप आपके कंट्रोल में नहीं है ना। इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो वो छोड़ सकती है आपको। आप कितना भी प्रयास कर लो, वो लड़की आपको छोड़ के जा सकती है, और हमेशा के लिए जा सकती है। सवाल ये होता है कि अगर वो लड़की छोड़ के गई है, तो क्या ये आपको पता नहीं था पहले कि रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता है? या आपको अपने आप पे इतना अटूट घमंड है कि आपको लगता है कि हर आदमी आपके साथ रहेगा और आप कंट्रोल कर ले जाओगे? अगर वो छोड़ भी देगी तो मैं उसको पकड़ लूंगा। कैसे पकड़ोगे? बहुत सारे आशिक हुए, उन्होंने पकड़ने के चक्कर में खून कर दिया, जेल में बंद है। आशिकी में आदमी ने क्या क्या नहीं किया है। आपको पता है किस लेवल पे लोगों ने आशिकी करी है, क्या क्या कर डाला है लड़कियों के चक्कर में। क्या आपकी लाइफ लड़कीबाजी करने के लिए हुई है? ये लाइफ का कुछ और बिगर पर्पस भी है? क्या पूरे टाइम आपको सिर्फ यही देखते रहना है कि हाँ है लड़की 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 लड़की? उससे क्या होगा? अगर तुमको सच में सुख चाहिए तो तुम अपने अंदर जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ अंतःकरण कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन जस्ट कंट्रोल योर ओन बॉडी एंड माइंड। यू कैन नेवर कंट्रोल somebody leaving you or joining you. You can control joining, but you cannot control leaving. If you want to impress somebody, you can always have this control to impress a girl, but you cannot control her leaving you. This was the fundamental problem which I had when I had my relationship. जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, आज से 2-3 साल पहले की बात है, मैंने बहुत कोशिशें करी। 8 महीने मैंने कोशिश करी उसको वापस बुलाने की, जबकि उसने किसी और लड़के के लिए मुझे छोड़ा था। मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने कहा वापस आ जा, रख लूंगा तेरे को, आ जा। उसको अलग अलग एंगल से पुश करता था कि देख उसके अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर ये है, ये व्हाटएवर जो भी। वो नहीं आई तो नहीं आई। और उसने ये भी कहा मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करूंगी कभी, और ना ही तुम्हें टेक्स्ट करूंगी। ये भी उसने मेरे को बोला था। मतलब खुद ही ब्रेकअप किया और खुद ही ये बोल दिया कि भाई हम मैसेज नहीं करेंगे आपको। बंदे आप ठीक हो, बट यू नो आई हैव माई ओन फ्रस्ट्रेशंस इन लाइफ, व्हाटएवर। कुछ रीजंस कुछ और थे, मैं रीजन नहीं जाऊंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि आई कुडंट कंट्रोल, आई वॉज कंट्रोलिंग टू इम्प्रेस हर। मैं पटा सकता हूं उसको, ये मेरे कंट्रोल में है, बट मैं उसको रख नहीं सकता अपने हाथ में, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब घुसना, माया में घुसना मेरे हाथ में है, पर माया और मोह से मुक्त होना जरूरी नहीं है कि आप माया पकड़ के रखो। माया अट्रैक्ट तो कर लोगे आप, लेकिन माया पकड़ के नहीं रख पाओगे आप। माया छूटेगी आपसे, फिर कुछ और माया बनेगी।
राइट। माया वो लड़की वाला माया नहीं, मैं मोह माया वाला बात कर रहा हूँ, माया। राइट। सो मेरा क्या कहने का मतलब है आपसे, मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते या कर सकते हो, इसको देखना एक बुद्धिमानी का काम है। लोग कहते हैं मुझे बता दो भुलाएं कैसे। अरे अब आपको एक यात्रा पे आप निकल चुके हो, वो यात्रा है दर्द की यात्रा, अब ये रहेगी। इसमें आपको कुछ मैं टिप्स बता सकता हूं कि क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा अपने आप को इंगेज रखें, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। लेकिन आप सिगरेट दारू ये भी शायद इसमें भी चले जाएंगे, आप करते रहिए जो भी है, थोड़ा कंट्रोल रखिए जो भी हो सकता है। और अगर रोना आ रहा रोइए, रात में आप 3 बजे रोएंगे, कोई होगा नहीं आपके पास, ठीक है। ये सब जो क्राइंग बिहेवियर है ये सबका होता है, किसी एक का नहीं है। आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब सवाल ये आता है कि आप अपने आप को कोसोगे? नहीं, कोसना नहीं है अपने आप को। हर आदमी मनुष्य है, आदमी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आशिकी करता है, आगे बढ़ता है। करोगे क्या? नहीं तो इस उम्र में और क्या करोगे, मोहब्बत ही करोगे। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर देखो, इसमें दिक्कत कोई नहीं है, इसमें बस ये दिक्कत है कि आप चैतन्य नहीं हो। अगर आप चैतन्य हो तो समझ लीजिए फिर आप सही डायरेक्शन में हो। किस चीज की कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं मैं? कॉन्शियसनेस ये कि ये सांप का बिल है। अगर ये कॉन्शियसनेस है, मतलब सांप का बिल का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज है, इसमें क्या है कि सांप का बिल का मतलब ये नहीं है कि इसको करना नहीं है। सांप का बिल का मतलब ये है कि ये डस सकता है कभी भी आपको, कभी भी, कोई भी, किसी भी मोमेंट में आपको छोड़ के जा सकता है। आप पटा तो सकते हो लड़की को, लेकिन आप लड़की को सस्टेन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लड़की छोड़ के जाएगी तो आप जाए, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप शादी कर सकते हो, पर शादी बनेगी या नहीं बनेगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कितनी आयरॉनिकल बात है ये कि आप शादी कर सकते हो, ये आपका डिसीजन है। आप लड़की पटा सकते हो, लड़की को कंट्रोल कर सकते हो पटाने के लिए, लेकिन लड़की को ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि तू रहे मेरे साथ, तू मेरे साथ ही रहे। ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बड़ी कमाल की चीज है ये, जबकि होना बराबर चाहिए। लेकिन फिर भी डुअलिटी का खेल ही ऐसा है, माया का खेल ही ऐसा है। तो यहां पे डुअलिटी कैसे काम करती है? आपने आम खाया, अब आपको भोगना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब चीजों में आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखो कभी भी वो चीज आपको छोड़ के जा सकती है। अगर आपको इतनी सी सिर्फ स्मृति रहे, इतनी सी चेतना रहे आपके अंदर, आपके मन में, कि मैं सारी चीजें कर रहा हूं, मैं बाइक खरीद रहा हूं, लैपटॉप खरीद रहा हूं, आशिकी कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, पर ये कल को मेरे से अलग भी हो सकता है और उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर इतनी सी चेतना रख के तुम इसमें पार्टिसिपेट करते हो, लाइफ में पार्टिसिपेट करते हो, तो तुम लाइफ में मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यू आर बिकमिंग मैच्योर। ये आपकी रियल ग्रोथ है लाइफ की। लोग मर जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, जल जाते हैं, कट जाते हैं, गड़ जाते हैं, व्हाटएवर। लोगों को यही नहीं पता चलता कि ये काम कैसे करता है। लाइफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, हाउ इज लाइक हैपनिंग, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया हो मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का ये मतलब है कि दर्द होगा, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में एंगेज रखो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस रखो। 4-5 महीने में आप बाहर आ जाएंगे,
नहीं आएंगे तो वो फिर आपके इंटेलेक्चुअली आपने पकड़ रखा है लड़की को, क्योंकि आपने अगर लड़की को माइंड में पकड़ के रखा हुआ है तो 10 साल भी नहीं भूल पाओगे। 6 महीने छोड़ो, 100 में से 95 लड़के लड़कियां 6-7 महीने में ब्रेकअप से निकल आते हैं। ये जो 5% केस है, इसमें से भी 4.9% केसेस 1 साल में बच्चे निकल आते हैं बाहर। 0.1% कोई ऐसा होता है जो 10 साल 20 साल नहीं भूल पाता, और वो एंटी डिप्रेसेंट्स का शिकार हो जाता है, वो दवाइयां खाता है। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, ताजिकिस्तान में रहती थी, वो वहां से पढ़ने आई है। उसके मम्मी पापा नहीं थे, इंग्लिश में कमजोर थी, गुलजोड़ा नाम था उसका, काफी कमजोर थी वो इंग्लिश में। मैं उसको हमेशा देखता था कि सब लोग उसको साइकोटिक, एक तरीके से सब लोग कहते थे कि थोड़ा सा इसके अंदर साइकोटिक बिहेवियर है, नेचर है, जबकि मैं उसको देखता था, मुझे एक जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर थी और जो इरिटेशन थी कि वो वहाँ से पढ़ने आई है, मम्मी पापा भी नहीं है, उसके बाद बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है कि उसको कुछ लाइफ में करना है, लाइफ में करना है, कुछ प्रेशर है। और इतना उसके अंदर प्रॉब्लम थी कि मैं देखता था उसको, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया अपनी उसको कि वो, अब अगर मैं अपनी मेमोरी में जाऊँ तो मुझे समझ में आता है कि वो क्या दिक्कत थी उसके साथ। उसके साथ यही दिक्कत थी कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, इरिटेटेड थी। वो वहाँ से आई, ना कोई उसका साथी था, दोस्त भी एक आध दो थे, ज़्यादा बनते नहीं थे, क्योंकि इंडिया में अगर आप आओ तो आपस में इंडियंस ज़्यादा दोस्ती रखते हैं। उसका थोड़ा एटीट्यूड भी ऐसा था कि कोई उसका दोस्त बनना चाहता नहीं था, और मतलब वो इतना घुलती मुलती भी नहीं थी, तो सब अपना बिजी रहते थे। और कॉलेज में ग्रुप होता है, अगर आपका 40 बच्चों की क्लासेस हैं तो 3-4 के ग्रुप बटे होते हैं, सब आपस में दोस्त होते हैं, बट 3-4 ग्रुप ऐसे होते हैं जो आपस में ज़्यादा होते हैं, हमेशा बैठते उठते साथ में। तो जब मैं इस लड़की को देखता था, इसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, इसके मम्मी पापा नहीं थे, मामा का पैसा लगा हुआ था, उसके बाद मामा कभी घर में जाके पैसे उनको लौटाने थे, प्रेशर था, इंग्लिश आती नहीं थी, दोस्त था नहीं, बॉयफ्रेंड था नहीं। शी वेंट टू साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास वो जाके सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं एक बार हॉस्पिटल से आ रहा था, मैं हॉस्पिटल में अंदर गया, हमारी एक पोस्टिंग लगी थी और हमें देखना था कुछ पेशेंट, तो मैं पेशेंट देखने जा रहा था। तो जब मैं राउंड पे गया तो मैंने इसको आते हुए देखा कैजुअल ड्रेस में। तो मैंने कहा कि अरे गुलजोड़ा, क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? तो वो बोलती है कि पार्थ, आई हैव केम हेयर टू, मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई थी। साइकेट्रिस्ट के पास क्या हो गया दिक्कत? कहती नहीं, वो एक्चुअली डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा। अच्छा ओके, क्या दिक्कत हो गई? कहती नहीं नहीं, वो थोड़ा सा है, वो इतना बोल के वो चली गई। और मैंने इसको काफ़ी ऑब्जर्व किया, 3-4 साल हम, मतलब मेरा जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने काफ़ी देखा। मैंने एक चीज़ नोट करी उसके अंदर कि उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा हो जाती थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उल्टी सीधी बातें बोल देती थी लोगों को। एंड शी वॉज गोइंग थ्रू दिस एंटी डिप्रेसेंट्स थिंग। आई डोंट नो लोग क्या सोच लेते हैं अपने बारे में, और किस तरीके से लोगों ने ये एक पहाड़ अपने सर पे रख रखा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, पैसा ही सब कुछ है। मान्यताओं की वजह से, ये साला कंडीशनिंग की वजह से, बिलीफ्स की वजह से आदमी मर जाता है, क्रश हो जाता है इसी में कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है और मेरे पास प्रेशर है पैसे का, पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। उसके चलते आदमी इतना परेशान हो जाता है कि उस परेशानी से एंगर डेवलप होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। मेरे साथ क्या है, मेरी सोच क्या है लाइफ में, और वास्तविक सोच क्या होनी चाहिए आपकी? आपके डिजायर्स इतने बड़े नहीं हो जाने चाहिए कि आप
आपके माइंड के ऊपर चढ़ के राज करें और आपके अंदर वो एंगर पैदा करें, फ्रस्ट्रेशन पैदा करें। आप कितना महत्व दे रहे हो चीजों को, ये मैटर करता है। आपने एंड ऑफ द वर्ल्ड ही बना दिया सब चीज को। आपने कहा करियर ही सब कुछ है, उसके बाद आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, आपके डिजायर्स हैं, आप दूसरी कंट्री से पढ़ने आए हो, दोस्त आपका कोई नहीं है, तो आपने ये सारा जो कुछ है सब एक पहाड़ बना लिया अपने ऊपर। और ये किसने पहाड़ बनाया? ये आपस में ऐसे ही बात करते हैं लोग क्या कहते हैं, वो देखो कितना बड़ा हो गया, वो देखो कितना बड़ा हो गया, और हम तो छोटे रह गए। छोटा बड़ा चलता है। अरे छोटा बड़ा क्या होता है? कोई रियलिटी में छोटा बड़ा होता ही नहीं है कुछ। क्या छोटा बड़ा भाई? शाहरुख खान क्या बड़े हैं क्या कोई? या मैं छोटा हूं? सब बराबर है। आपने अपनी मान्यताओं को थोप दिया है। इन मान्यताओं की वजह से सफरिंग क्रिएट हो रही है। इतनी सफरिंग है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि डिजायर है। और डिजायर छोड़े कैसे? आदमी कहता है डिजायर कैसे? अच्छा, डिजायर छोड़ दे क्या? अरे डिजायर को छोड़ना नहीं, उसको उतनी महत्व देनी जितना है। मैं कुछ नहीं कर पाया तो कर भी लेते तो क्या उखाड़ लेते? शमशान ही तुम्हारा अंतिम सत्य है, और शमशान में कुछ भी ऐसा लेके नहीं जा सकते हो तुम जो तुमने इकट्ठा कर रखा है। जो भी तुम्हारे साथ जाता है वही मूल्यवान है, जो यहां रह जाता है मूल्यवान नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो क्या जाता है तुम्हारे साथ? प्रोग्रामिंग, द काइंड ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। ये अप्रोच साथ में जाती है। जैसे मेरी अप्रोच लाइफ में हर एक चीज को रियलिटी से कनेक्ट करके देखने की है कि ये जो करियर बनाने का बोझ है, क्या ये मान्यता है या ये असलियत है, ये वास्तविकता है। और ये मान्यता है, ये वास्तविकता नहीं है। ये एक बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दिया, इसकी वजह से तुम डिप्रेस हो गए हो। डिप्रेस तुम क्यों होते हो? तुम्हें जो चाहिए तुम्हें नहीं मिल रहा। अरे तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम्हें क्या डिप्रेशन होगा? लेट्स से आज मेरे को, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ क्या उखाड़ोगे मेरा तुम? अब ये डिजायर्स मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। कंडीशनिंग मैं मानता नहीं हूं। शादी कर लो 30 तक, नहीं करेंगे क्या कर लोगे? बच्चे कर लो, नहीं करेंगे क्या कर लोगे? अरे यार ये घर वालों का नाम रोशन करना, नहीं करना, क्या करोगे? मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं करना है, क्या करोगे? अरे इतनी उम्मीदें तुम्हारे घर, नहीं पूरी करनी उम्मीदें, क्या करोगे? दूर के रिश्तेदार के पास गए, वहां कह रहे पैर छुओ, नहीं छुएंगे पैर। क्यों छुए? 20 साल से मैं आपसे नहीं मिला हूं और आउट ऑफ नोवेयर पैर छू लो। उसके बाद उनके साथ, अब ये एक किस्सा मैं बता रहा हूं आपको। हमारे घर में क्या हुआ, हमारी जो मदर है वो हमें लेके गई एक हमारे रिश्तेदार है उनके पास, तो उन्होंने कहा कि पैर छू लो। तो चलो मैंने छू लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, बोल रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूछा उम्र कितनी है? मैंने कहा कि 30 साल होने वाला हूं। आपकी शादी नहीं हुई? शरीर काम करना बंद कर देता है 30 के बाद। मैंने कहा ये क्या हो गया है इन लोगों को, पागल पागल हो गए हैं क्या ये लोग? मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा आपका शरीर काम करने बंद इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कसरत नहीं कर रहे हो, तो इसमें
उम्र का कोई दोष नहीं है। मेरे नाना 82 ईयर्स के हैं, 85 ईयर्स के हैं, योगा करते हैं, उनका शरीर तो कहीं से काम करना बंद नहीं करता है। तो आपका शरीर में, आपके जोड़ों में दर्द है, आप भोग विलास इंद्रिय तृप्ति में भयंकर लगे हुए थे, आपने पूरा समय 80 साल 90 साल की जिंदगी निकाल दी, वेस्ट कर दी लाइफ पैसा इकट्ठा करने में, तो आप मेरे ऊपर कैसे ये लगा रहे हो इल्जाम कि 30 के बाद शरीर नहीं चलेगा? मैं किसी भी तरीके की कोई मान्यता फॉलो नहीं करता हूं, मान्यता मुक्त व्यक्ति हूं मैं। मेरे से आप आके बात करोगे, कहोगे ये करना, मैंने कहा नहीं करूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। घर वालों की उम्मीदें नहीं करनी पूरी, घर वालों की उम्मीदें हैं तो अपने आप से करें, मेरे से क्यों कर रहे हैं? अरे यार घर वाले तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, निकाल दो। मैं तुमसे हो के निकला हूं लेकिन तुम्हारा नहीं हूं। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुमसे हो के निकला हूं। मैं पहले भी किसी और से हो के निकला था, उससे पहले भी किसी से हो के निकला था, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूं। तुम्हारा क्या है मुझे बता दो, क्या है तुम्हारा? आप मुझे बताइए। 2 सेल के अलावा जो कुछ भी आपने खाना पीना दिया है वो सब तो पृथ्वी का है, और वो 2 सेल भी पृथ्वी का है। और मैं कह रहा हूं, जिसको तुम तुम्हारा कह रहे हो कि मैंने स्पर्म दिया, वो स्पर्म पृथ्वी का है, और जिस जगह से वो स्पर्म निकला है वो शरीर भी पृथ्वी से निकला है। तो तुम्हारा है क्या? कह रहे हो हमने किया। क्या किया आपने? किस बात की मान्यता थोप रहे हो? ये जो मान्यताएं हैं इसकी वजह से इतनी दिक्कतें होती हैं लोगों को। ये मान्यता ही तो है। जो लड़की आई कॉलेज में ताजिकिस्तान से, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उसके अंदर डिप्रेशन क्यों आया? बहुत बड़ा प्रेशर है सोसाइटी का कि अब कुछ करके दिखाना है। जो नहीं कर पाएगा वो बेवकूफ है, जिसने कर लिया वो भगवान उसको लोग भगवान की तरह देखते हैं। है साला मोटू तोंदू, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, नहीं भगवान है। शरीर की धज्जियां उड़ी पड़ी, भगवान है। तो ये जो भी मान्यताएं हैं, जो आपने आईपीएस आईएएस बनने का ख्वाब देखा, यूपीएससी क्रैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करो, करते रहो, लेकिन इसको बोझ मत बनाओ अपने ऊपर। इसको एक टी शर्ट की तरह उतार के रखना सीखो, इसको शरीर मत बनाओ। मान्यता मत पहचानो किसी की। जो मान्यताएं हैं कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विशाल महान अस्तित्व में तुम्हारे करियर की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे अस्तित्व की कोई वैल्यू नहीं है, इस ग्रह की कोई वैल्यू नहीं है। ये ग्रह एक डॉट की तरह है इस यूनिवर्स में, जस्ट लाइक अ फकिंग डॉट। इतनी बड़ी विजन होनी चाहिए पहले, ये विजन होनी चाहिए। ये विजन कहां से आती है? पहचान से। जब पहचान सही हो जाती है तो ये विजन अपने आप आ जाती है। आप अपने आप सारी चीजें खारिज करना चालू कर देते हो। आप कहते हो ये सही नहीं है, ये सही है। आपके सामने एक पूरा चिट्ठा ले आए कार्डबोर्ड पे लगा के, आपको पेन दे दिया, आप पेन से क्रॉस कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही। यही होता है और क्या है। तो ये जो डिजायर्स है ना, इसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिजायर क्या है? लड़की का डिजायर। फिर हम आदत डाल लेते हैं चीज़ों की उल्टी सीधी। मेरे को कई लोग, जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मेरा एक दोस्त है मेरे को बोलता है कि यार तू अपना एक दूसरी लड़की पटा और उसको अपने घर ला और घर में उसके साथ दबा के सेक्स कर और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस लड़की के साथ निकाल दे।
मैंने पूरी लाइफ में ऐसे नहीं किया अपने आज तक, और ना मैं करूंगा। मैंने कहा अपने मान्यता मेरे ऊपर मत थोपो। वो कह रहा पार तुमको कोई नहीं समझा सकता। मैंने कहा समझाने की जरूरत भी नहीं है, समझना है तो मेरे से समझो, मेरे को समझाओ मत। अगर मुझे तुमसे कुछ समझना होगा तो मैं देख के ही समझ जाऊंगा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं खुद पूछ लूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक और जिज्ञासु व्यक्ति हूं। मैं खुद तुमसे पूछ लूंगा भाई ये कैसे होता है। मुझे फालतू के ज्ञान मत दो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान मेरे ऊपर चलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है लॉ ऑफ डुअलिटी कैसे काम करता है। आज मैंने अगर एक लड़की के साथ सोने की आदत डाल दी और ये फ्रस्ट्रेशन निकाला सेक्स का, तो मेरे अंदर हैबिट आ गई पराई स्त्री के साथ सेक्स करने की। फिर मैं क्या करूंगा? जब भी मेरे को परेशानी होगी मैं बार बार सेक्स की तरफ बढ़ूंगा। मैं कहूंगा पराई स्त्री के साथ सेक्स करके फ्रस्ट्रेशन निकालो, एक दूसरी स्त्री के साथ सेक्स करके फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन निकालो। बिस्तर पे लाओ लड़की को, बिस्तर पे लाओ लड़की को, बिस्तर पे लाओ लड़की को। मेरी आदत पड़ गई, मुझे ऐसी आदत डालनी नहीं है। इसको लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट बोलते हैं। मुझे डालनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सांप के बिल में हाथ नहीं डालना मुझे, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें ये मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं करो, पूरी समझ अगर है तो करो। तुम्हें पता है कि ये सांप का बिल है, तब तुम डालो हाथ। आंखों पे पट्टी लगा के मत डालो हाथ। You know what are the pros and cons of going into relationship, then you go into the relationship. Labeling relationship just happiness is not a good thing. That is what people are doing. What people have done is, I must tell you, people have labeled relationships, career, the peak of success as happiness. No doubt there is happiness, but there is ghangor unhappiness also. Very dense, deep. So happiness slash unhappiness. If you see this, you go wherever the hell you want to go. But if you just label it with happiness and then you go, it's not a good thing, not a good choice. I'm not saying हर चीज का बहिष्कार करो, परित्याग कर दो। मैं कहीं से ये सब बातें नहीं कर रहा हूं कि त्याग कर दो, सैक्रिफाइस कर दो, यज्ञ करो। मैंने ये नहीं कहा है। मैंने बस ये बोला है कि जो भी करना है करो। आंख में पट्टी लगा के मत करो। जय कृष्णमूर्ति एक बार बोल रहे थे, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अटैचमेंट्स नहीं पाले हैं मैंने, जानबूझ के, बिकॉज उनको पता है, वो पहले कर चुके, 2-3 बार उनका हुआ होगा रिलेशनशिप, 1-2 तो मैंने खुद ही पढ़े, मैंने खुद देखा। तो बार बार आप क्यों डाल रहे हो हाथ? आप जब 1-2 बार 3 बार रिलेशनशिप में चले गए, बार बार क्यों जा रहे हो यार? कुछ और देखो ना, कुछ बड़ी चीज देखो लाइफ में, राइट? तो ये सब चीजें, लाइफ को समझ अगर आप जाओगे ना कैसे काम करती हैं चीजें। और कंडीशनिंग की वजह से ही बहुत ज्यादा डिजायर प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। जो सफरिंग है ना, ये कंडीशनिंग की वजह से सबसे ज्यादा है। कंडीशनिंग को भी तोड़ना जरूरी है, कंडीशनिंग को क्वेश्चन करो। जैसे मेरे को मेरी जो रिलेटिव है उन्होंने क्या बोला कि 30 के बाद शरीर चलता नहीं, शादी कर लो। तो मैंने कहा मेरे नाना है, योगा करते हैं। चुप हो गई। इसीलिए मैं अपने रिलेटिव्स के सब पास जाता नहीं हूं। अगर मैं जाता हूं चुपचाप बैठा रहता हूं। अभी मैं अपने चाचा के यहाँ गया था, तो बोल रहे हैं ये बहुत चुप रहता है और ये वो
इसका थोड़ा सा वो तरीका सही नहीं है बात करने का। तो क्योंकि जैसे ही मैं मुंह खोलता हूं लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल चुप रहता हूं। कुछ एक विषय था, उसके ऊपर बात हो रही थी, जिसमें मैंने अपनी टिप्पणी दे दी। मेरी जो टिप्पणी होती है वो अलग ही होती है, वो समाज की सोच से ही नहीं मिल रही है वो। मतलब मैं समाज में रहने लायक ही नहीं हूं, आप ये समझ लीजिए। मुझे आप समाज में मत छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज में मैं रह ही नहीं सकता। मैं सोसाइटी के नॉर्म्स कोई भी फॉलो नहीं कर सकता हूं। मैं बिल्कुल परित्याग कर चुका हूं इन सब चीजों का, और मैं बहिष्कार करता हूं, क्योंकि मुझे इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समझ नहीं आते। इनके अलग ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके अपनी अलग ही मान्यता है। सृष्टि की मान्यता से ये नहीं चलते, सृष्टि के नियम जो है उससे नहीं चलेंगे उनके जो। अरे जब सृष्टि ने ऑलरेडी नियम बना रखा है तो आप वही नियम फॉलो करो ना। आप ये नियम क्यों फॉलो कर रहे हो उल्टा सीधा? आप अपना क्यों नियम बना? अच्छा, हर आदमी का अपना अलग नियम है, हर आदमी की अपनी अलग सोच है, हर चीज में हर आदमी का अलग एक पॉइंट होगा। तो अपना अलग अलग नियम बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि चॉइस दे रखी है नेचर ने, चुनाव करने की शक्ति दे रखी है। तो अब सबने अपना अलग अलग चुनाव कर लिया है। सब मान रहे हैं कुछ बड़ा होना चाहिए लाइफ में, ये होना चाहिए, वो नहीं, कुछ नहीं होता, सब बेकार है। मैं ये नहीं कर रहा हूं करियर मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूं करियर सब कुछ नहीं है। जिस लेवल पे तुमने करियर को इंपॉर्टेंस दे रखी है उस लेवल पे करियर नहीं है, कुछ नहीं है उस लेवल पे। अगर तुम्हें सच में इंपॉर्टेंस देनी है ना सबसे ज्यादा, तो आप अपने जीवन को इंपॉर्टेंस दो, जीवन से प्यार करो, जीवन को समझो, मौत को समझो, मृत्यु को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस रखो लाइफ में। अपनी आइडेंटिफिकेशन सही रखो, मैं कौन हूं, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। सब ब्रेकअप वेकअप से आप बाहर आ जाओगे जल्दी से। लेकिन अगर आपने यही समझ रखा है कि शी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ माई लाइफ, शी इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, शी इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, शी कंप्लीट्स मी, शी इज माई अदर हाफ, or whatever shit, this is all illusions. In reality nobody completes you, nobody can complete you, because you are already complete. The problem is with the thought. You have abused the power of choice, which is just given to the human species by the nature. चुनाव करने की शक्ति सृष्टि ने सिर्फ मनुष्य को दी है, और तुमने उसको अब्यूज किया है। तुमने कुछ और ही इंपॉर्टेंट मान लिया है, किसी ने कुछ और मान लिया, किसी ने कुछ और इंपॉर्टेंट मान लिया। बहरहाल आई होप, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। समझ में आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए।